एक कमेटी के बारे में देखिए, टोटल विधानसभा के चुनाव से ही ये पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में बीजेपी इसको काम में ले रही है। ये दुर्भाग्य इस देश का। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड इसलिए क्लियर किया कि पूरे प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाईजैक किया हुआ प्रोग्राम है और भगवान सबके हैं। मैं भी मेरे घर में पूजा करता हूँ, भगवान श्री राम को मानता हूँ, लेकिन एक पार्टी ये दावा करे कि श्री राम उनके ही हैं, तो मैं समझता हूँ ये राम के प्रति भी वो अच्छा सोच नहीं रख रहे। मंदिर में कांग्रेस का डेलीगेशन गया है, आगे भी हम जाते रहेंगे। तो भगवान श्री राम से कांग्रेस पार्टी की आस्था जितनी जुड़ी हुई है उतनी बीजेपी की नहीं है। वो सिर्फ वोट के लिए जुड़ते हैं। डेलीगेशन मंदिर में के मंदिर, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया इस प्रोग्राम, इसका राजनीतिकरण कर दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान श्री राम के मंदिर में कोई भी जा सकता है और देश के करोड़ों लोगों की अटूट आस्था है मंदिर के अंदर। तो हमारा आना जाना भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेगी कि आप कब आएंगे वहाँ और कब नहीं आएंगे। हम जब चाहें जब मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। ये तो शंकराचार्य को भी नहीं मानते। चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा फिक्स्ड, ये लोकसभा चुनाव तक सारा कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद ठंडे बस्ते में जाएगा। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारी है? इसके लिए तो हमारे सीएलपी लीडर बात करेंगे आपसे। कल रंधावा जी ने बोला कि जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों को लड़ा है, राजस्थान में कांग्रेस भी अपने विधायकों को तो रंधावा जी तैयार है इसके लिए? नहीं, रंधावा जी प्रभारी हैं, पार्टी के अधिकृत हमारे वो प्रभारी हैं। वो जो भी बयान देते हैं सोच समझ के देते हैं। क्या आप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? ख्वाहिश ये सब फैसले पार्टी करती है। हमारी ख्वाहिश से हम पार्टी में नहीं है। पार्टी में कमिटमेंट के साथ आदमी रहता है, पार्टी तय करती है कि आपको क्या भूमिका निभानी है, वही काम करते हैं पार्टी। आज एक कैबिनेट में फैसला होने वाला, फिर से वीसा बंदियों को पेंशन मिलेगी, क्या वो सच में? क्या स्वतंत्रता सेनानी थे क्या वो? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे पे काम करती है, चाहे सत्ता में आए तो भी, और वो अगर कोई धार्मिक मुद्दा हो तो भी। तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, कुछ नहीं। पेट्रोल डीजल को लेकर सबसे ज़्यादा आप लोगों की आलोचना हुई थी जब सरकार में थे कि दाम नहीं बढ़ा रहे, पूरे देश में ज़्यादा है। ये भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित सरकार से सवाल मीडिया को करना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि कोई सवाल करता ही नहीं है। अभी ड्रामेबाजी चल रही है पूरी, लेकिन असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। आज बेरोजगारी पे चर्चा नहीं है, आज कानून और व्यवस्था ये सरकार बने हुए 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। आज हर रोज़ बलात्कार की घटनाएं हो रही कि नहीं हो रही है? जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जेल में से फ़ोन जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को खुद को धमकी दी जा रही है। तो भाई ये जेल में मोबाइल पहुंचा कैसे, ये तो बताओ। तो कैसा राज है, ये तो इनको जवाब देना है। अगर हम अभी आलोचना करें तो ये कहेंगे हमें तो अभी काम करने का मौका ही नहीं मिला। तो भाई ठीक है और रुक जाओ। लेकिन आज ज्वलंत मुद्दे जो जनता के हैं, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून और व्यवस्था है, चाहे महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दामों की बात है, वो तमाम जस के तस बने हुए हैं। योजनाओं का नाम बदलने से क्या होता है? और अभी तो आप लोकसभा चुनाव तक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। कांग्रेस की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे गरीब को लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं पे रुख लोकसभा से पहले स्पष्ट करना चाहिए बीजेपी को कि ये किन किन योजनाओं को लागू रखेंगे 5 साल तक और किन किन योजनाओं को ये बंद करेंगे। ये क्यों इस मामले में खामोश हैं? हमारा प्रश्न ये है कि सारी योजनाएं जो गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने आम आदमी की भलाई के लिए, गरीब के वेलफेयर के लिए चालू की, उन योजनाओं पे लोकसभा से पहले, क्योंकि अभी इनकी सरकार बन चुकी है, इनको खुलासा करना चाहिए कि इनमें से कितनी योजनाओं को ये चुनाव के बाद लोकसभा के भी लागू रखेंगे।